नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट्स माही में। आज हम लोग प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे, जिसमें बहुलक और माध्य निकालना है। ठीक है, तो ये सारणी दी हुई है जिसमें 1000 से 1500 की बारंबारता 24 है, 1500 से 2000 के बीच की बारंबारता 40 है, 2000 से 2500 की बारंबारता 33 है, 2500 से 3000 के बीच की बारंबारता 28 है, 3000 से 3500 के बीच की बारंबारता 30 है, 3500 से 4000 के बीच की बारंबारता 22 है, 4000 से 4500 के बीच की बारंबारता 16 है, 4500 से 5000 के बीच की बारंबारता 7 है। ठीक है, तो हम अब बहुलक निकालेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि सभी प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे, उसके बाद हम माध्य निकालेंगे। तो बहुलक में निकालने में सबसे पहले हम बारंबारता वाले ये जो लाइन है उसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। जो सबसे बड़ा अंक होता है उसको हम F1 मानते हैं, यानी कि इसमें सबसे बड़ा अंक 40 दिया है तो उसको हम F1 मानेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा F1। और F1 के ठीक एक कदम ऊपर वाले लाइन में हम F0 मानते हैं। ठीक है, और F1 के एक कदम नीचे वाले लाइन में हम F2 मानते हैं। ठीक है, और F1 ये जो F1 है ना 40 F1 ये इससे इसके नीचे सामने वाला लाइन है जो इसके सामने, उसमें ये जो निम्न सीमा है उसको हम L मानते हैं। ठीक है, और इसका वर्ग अंतराल जो होता है, जो वर्ग अंतराल दिया होता है उसको हम H मानते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ग अंतराल 1000 से 1500 के बीच कितना है, वर्ग अंतराल है 500 है। ठीक है, यानी कि H बराबर कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H। ठीक है, तो अब इसमें हम सारे का मान रख रख के उसके बाद से हम इसका हल करेंगे। ठीक है, अब L कितना दिया है, L दिया है 1500। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1500, ये प्लस है तो प्लस, अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। F1 का मान क्या दिया है, F1 का मान 40 दिया है तो यहाँ हम लिखेंगे 40। उसके बाद माइनस है तो माइनस F0, F0 क्या है 24 है तो यहाँ हम 24 लिखेंगे, और बट्टा है तो बट्टा, 2 है तो 2। अब F1 का मान क्या दिया है, F1 का मान 40 दिया है तो यहाँ हम 40 लिखेंगे। फिर माइनस है तो माइनस, F0 क्या दिया है, F0 दिया है 24 तो यहाँ हम 24 लिखेंगे। फिर माइनस है, फिर F2 क्या दिया है 33 तो यहाँ हम 33 लिखेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद, गुना H का मान यानी कि वर्ग अंतराल जो है उसमें हम इसको हम H मानते हैं। ठीक है, तो वर्ग अंतराल कितने का है, सब में 500 का है तो यहाँ हम लिखेंगे 500। ठीक है, अब सबका मान हम बारी बारी से रख दिए। ठीक है, अब उसको हम हल करेंगे। तो 1500 का 1500 प्लस ये, अब 40 में से हम 24 घटाएंगे तो 40 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 में 4 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 तो यहाँ हम 16 लिखेंगे। और बट्टा इसमें 40 में 2 से गुना करें तो 40 गुना 80 हो जाएगा, और माइनस, ये दोनों माइनस में है तो इसको हम जोड़ देंगे 24 और 33, 4 3 7, 3 2 5, कितना हो जाएगा 57। तो यहाँ हम लिख देंगे 57 गुना, और ये 500 है तो 500। ठीक है, अब ये 1500 का 1500 हो जाएगा प्लस, अब ये 16 हो जाएगा गुना 500 हो जाएगा बट्टा 80 में से 57 हम घटाएंगे। ठीक है, 80 में से 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में 7 गया 3 और ये 7 में से 5 गया 2, 23 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 23। अब ये हो जाएगा 1500 का 1500 जैसे है वैसे उतर जाएगा प्लस
और 500 में 16 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। 500 में 16 से गुणा करेंगे तो ये 0 0 6 5 30 और ये हो जाएगा 0 0 5 एकम 5 0 0 0 5 3 8, कितना हो जाएगा 8000। तो ये बटा में हो जाएगा 8000 बटा 23, ठीक है। ये 1500 का 1500 उतर जाएगा प्लस, अब इसमें 8000 में 23 से भाग करेंगे तो 347.82 आएगा, ठीक है। अब इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो 1847.82 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, वर्ग अंतराल में जो अंक दिया है ये निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को हम जोड़ते हैं और जोड़ करके उसमें हम 2 से भाग करते हैं और जितना आता है उसको यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 1500 और 1000 2500 हुआ, 2500 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250, ठीक है। अब इसको भी हम जोड़ करके यहाँ 2 से भाग करके यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है। और नहीं तो एक ट्रिक भी है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ही, जैसे ये वर्ग अंतराल कितने का है 500 का वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो इसमें सब में हम बारी बारी से 500 हम जोड़ते नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो 1250 है और 500 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 1750 और फिर इसमें हम 500 जोड़ेंगे तो 2250 और फिर इसमें 500 जोड़ेंगे तो 2750, इसमें फिर 500 जोड़ेंगे तो 3250, फिर 500 जोड़ेंगे तो 3750, फिर 500 जोड़ेंगे इसमें तो 4250 और फिर 500 जोड़ेंगे तो 4750, ठीक है। तो ट्रिक होता है इसमें कि पहले वाले को हम पहले जोड़ करके उसमें हम 2 से भाग कर देते हैं, भाग करने के बाद यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और वर्ग अंतराल अब जितना होता है उसमें हम सब में हम जोड़ते जोड़ते यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। जैसे 1250 ये आया था उसमें हम 500 इसमें वर्ग अंतराल है तो 500 इसमें जोड़े तो 1750 हो गया और फिर इसमें 500 जोड़े फिर इसमें 500, फिर ऐसे करते हम इसका वर्ग चिन्ह हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और FI XI ज्ञात करने के लिए 1250 में हम 24 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1250 में 24 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250 में 24 से गुणा करेंगे तो 4 में 0 से गुणा करते 0, 4 5 20 के 0 में 2, 4 2 8 2 10, 4 एकम 4 और 1 5 और ये 0 हो जाएगा 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2 तो 0 0 0 5 5 10 के 0 में 1 और 2 1 3 यानी कि 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 30,000 और 1750 में हम 40 से गुणा करेंगे, 1750 में 40 से गुणा करेंगे 0 0 0 0, ठीक है। 4 से 0 में गुणा करते 0, 4 5 20 के 0 में 2, 4 7 28 और 2 30 के 0 में 3, 4 एकम 4 3 7, 0 0 0 0 7 यानी कि 70,000, ये हो जाएगा 70,000 और 2250 में 33 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2250 में 33 से गुणा करेंगे तो 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, 3 5 15, 5 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6, ठीक है। ये कट जाएगा 0, 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, 0 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 7 6 13 1 14 का 4 हाथ में 1 और 6 7 यानी कि 74250, 74250 इतना आ रहा है तो इसको यहाँ हम लिखेंगे और 2750 में 28 से गुणा करेंगे, 2750 में 28 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 में 0 से गुणा 0, 8 5 40 के 0 में 4, 8 7 56 और 4 60 के 0 में 6, 8 दूना 16 और 6 22, ये कट गया। 2 में 0 से गुणा करें तो 0, 2 5 10 के 0 में
एक 2 7 14, एक 15 के 5 हाथ में, एक 2 दूना 4 और एक 5, 0 0 0 5 2 7 5 2 7, 77,000, 77,000। ठीक है। अब 32 से 50 में हम 30 से गुणा करेंगे। 32 50 में 30 से गुणा करेंगे। 0 0 0 0। ठीक है। 3 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, 3 5 15 का 5 हाथ में, एक 3 दूना 6 और एक 7, 3 तरीके 9, 0 0 5 7 9, 97,500। ये हो जाएगा 97,500। ठीक है। अब 37 से 50 में हम 22 से गुणा करेंगे। ठीक है। 37 50 में हम 22 से गुणा करेंगे। 0 2 5 10 के 0 में, एक 7 दूना 14 और एक 15 के 5 हाथ में, एक 3 दूना 6 और एक 7। ये हो जाएगा 2 0, 2 में 0 से गुणा करते 0, 2 5 10 के 0 में, एक 2 7 14 और एक 15 के 5 हाथ में, एक 2 3 6 और एक 7, 0 0 5 7 5 12 का 2 हाथ में, एक और 7 और एक 8, 82,500, 82,500। ठीक है। अब 42 50 में 16 से गुणा करेंगे। 42 50 में 16 से गुणा करेंगे तो 6 में 0 से गुणा तो 0, 6 5 30 के 0 में, 3 6 दूना 12, 3 15 के 5 हाथ में, एक 6 4 के 24 और एक 25, 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 0 0 5 5 10 के 0 में, एक 5 2 7 और एक 8 और 4 2 6, 68,000 हो जाएगा यहाँ पे, 68,000। ठीक है। अब 47 50 में हम 7 से गुणा करेंगे। 47 50 में 7 से गुणा करेंगे। 0 7 5 35 का 5 हाथ में, 3 7 7 49 और 49 3, 52 का 2 हाथ में, 5 7 चौका 28 28 और 5 33, यानी कि हो गया 33,250, 33,250। ठीक है। यानी कि FI निकालने के लिए हम बारंबारता और वर्ग चिन्ह वाले अंक को हम गुणा करते हैं। ठीक है। तो इसमें बारी बारी से सबको गुणा कर करके हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अब इसको हम बारंबारता वाले जो अंक है ये सारणी, इसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम सिग्मा FI। ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 8 15, 15 2 17, 17 6 17 6 23, 23 और 7 30 के 0 हाथ में, 3 3 और एक 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 4 18 2 20, यानी कि ये FI कितना आ गया 200। बारंबारता इसकी कितना आ गया 200। ठीक है। अब इसको हम सबको जोड़ेंगे। सिग्मा FI। ठीक है। तो हो जाएगा 5,32,500। ठीक है। अब हम इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर होता है सिग्मा FI बटा सिग्मा FI, सिग्मा FI बटा सिग्मा FI। ठीक है। तो FI कितना दिया है 5,32,500, 5,32,500 बटा FI कितना दिया है 200। 200 अब इसमें भाग देंगे तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। ठीक है। अब 53 25 में 2 से भाग करेंगे। 53 25 में 2 से भाग करेंगे। 2 दूना 4, 1 3, 2 छक्के 12, ये हो गया 1 और 2, तो 2 छक्के 12, ये दोनों कट जाएगा। 5 2 दूना 4, 1 दशमलव 0, 2 5 10, यानी कि 26 62.5। माध्य हो जाएगा 26 62.5 आंसर। ठीक है। तो माध्य इसका निकल गया 26 62.5। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।